स्वागत है आज फिर से आपका प्रॉफिट एंड लॉस के नए वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने लाभ, हानि, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। इसके निम्नलिखित सूत्रों के बारे में पढ़ा, कुछ उदाहरण भी आपको बताए गए थे। तो उसी जो है क्रम में आपको एक नए वीडियो में जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लाभ और हानि से संबंधित। पहला एग्जांपल है, एक टेलीविजन को 22,800 रुपए में 22,800 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। वह इसे किस दाम पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। इसे वह किस दाम पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस केवल ये कहा गया है कि जब एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,800 में बेचता है तो 5% की हानि होती है और उसको 5% का लाभ लेना है तो उसको किस दाम में बेचे। यानी स्टार्टिंग में इसका विक्रय मूल्य दिया गया है 22,800। तो यहां पे चूंकि हम कह देंगे सेलिंग प्राइस फर्स्ट, पहली बार जो सेलिंग प्राइस है वो टेलीविजन का वो है 22,800 रुपए। टेलीविजन का फर्स्ट सेलिंग प्राइस है 22,800 रुपए। अब इस पर अगर इतने में बेचता है तो 5% की हानि होती है, यानी 5% की हानि हो रही है 22,800 रुपए में बेचने पर। इसका मतलब जो 22,800 है इस हिसाब पे ही जो है 5% का हानि हो रहा है। यानी यहां पे हम कहेंगे कि माना टेलीविजन का क्रय मूल्य, क्योंकि जो हानि या लाभ निकालते हैं हम वो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी हम कह सकते हैं। माना टेलीविजन का सीपी और ये हो जाएगा यक्स। दुकानदार ने उसको यक्स रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेचा, तब उसको 5% की हानि होती है। अब यहाँ पे चूंकि हानि प्रतिशत कहा गया है 5%, और इसलिए हानि डायरेक्ट हम निकालेंगे। हानि कितना हो रहा है 5% का, यानी हानि उसका हो जाएगा x/5। या डायरेक्ट अगर हम विक्रय मूल्य कहें, चूंकि एसपी फर्स्ट जो है वो 22,800 है और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। कब? जब आपका जो है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जो है हानि का निकलता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम हानि अगर कहेंगे, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100। अगर डायरेक्ट निकाला जाए 5% की हानि हो रही है तो ये हो जाएगा 95x/100। किस प्रकार से ये हो रहा है इसको ध्यान दीजिए। जब भी आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हानि निकालने के बाद तब इसमें से घटा के रखते हैं, और अगर डायरेक्ट हम निकालें क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तभी हानि आपका होगा। तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमको हानि मिल जाता है। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें, यक्स इसका क्रय मूल्य है, 5% की हानि हो रही है, यानी 100 में से 5% कम हो रहा है तो 95% पर इसको बेचा जा रहा है। यानी 100% पर नहीं बेचा जा रहा है, इसको 95% पे बेचा जा रहा है। तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य कह सकते हैं 95x/100। इस प्रकार से ये हो जाएगा 22,800
अगर इसको हम आगे लगाए तो ये हो जाएगा 22,800, 20 और आपका बढ़ जाएगा 100 से गुणा होने पर, और बटे हो जाएगा 95। ये आपको मिल गया है इस टेलीविजन का क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल सकता है, आप सॉल्व भी कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको जो है अगले में आपको लाभ निकालना है तो लाभ ही निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया इतना रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। अब वह इसको किस दाम पर बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। अब यहां पे हमको लेना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर दिया गया है 5%, किस दाम पर वो बेचना चाहिए, यानी हमको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एसपी सेकंड, सेलिंग प्राइस सेकंड जो है वो हमको बेचना है, कितना वो आना चाहिए। इसके लिए हम कैसे निकालते हैं विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये हमारा क्रय मूल्य है और कितना लाभ हो रहा है 5%। 5% अधिक हो रहा है, यानी ये हो जाएगा 105, क्योंकि 100% पर नहीं बेचा जा रहा है, वो 5% ज्यादा पे बेचा जा रहा है, तो 105 हो जाएगा, 105/100, और साथ में गुणा कर देंगे हम क्रय मूल्य का, ये हो जाएगा 22, फिर इसके बाद 8 और 4 जीरो लिखेंगे, और बटे आपका हो जाएगा 95। इसी को सिंप्लीफाई आपको करना होगा, तो ये 0 से 2 जीरो कट गया, और अगर हम इसको काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और 5 9 45, इसको काटेंगे 21 आ जाएगा। 19 से काटिए, 19 एकम 19, 19 फिर 3 22, 19 दूना 38, यानी ये आपका हो जाएगा 1200। अब कुल मिला के मिल गया है 21 और गुणे 1200। 21 और 1200 का आपका गुणा करना है, तो 21 और 12 का गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 21 दूना 42 और 21, यानी 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 252, और फिर हम लगा देंगे 2 जीरो, यानी कुल मिला के हमको जो है एसपी सेकंड मिल गया 25,200 रुपए। तो ये आपका हो गया आंसर। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, एक टेलीविजन को 22,800 रुपए में बेचा गया था, 5% की हानि हुई थी। दुकानदार उसको किस दाम पर बेचे कि वह 5% लाभ कमाए। तो सबसे पहले उसका विक्रय मूल्य फर्स्ट जो है वो 22,800 रुपए दिया गया है। टेलीविजन का क्रय मूल्य हमने माना x रुपए, हानि 5% का होता है, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो है वो 22,800 दिया था। हानि अगर हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं हानि या लाभ परसेंट के हिसाब से, तो जैसे मान लीजिए हमको 5% की हानि हो रही है, तो 100 में से 5% घटा के आप 95% आप जो है क्रय मूल्य का निकाल लें, तो वो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 95x/100 हो जाएगा। फिर इसका जो है x की वैल्यू इतना मिल गया। इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत 5% हो रहा है, यानी अब की बार 5% बढ़ रहा है, तो 105/100 और किसका क्रय मूल्य का। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया और अंत में 25,200 रुपए इसका विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अर्थात 25,000 अगर 200 रुपए में बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में ये कहा गया है कि एक दुकानदार जो दो प्रकार की दालों, एक दुकानदार दो प्रकार की दालों जिसमें एक का क्रय मूल्य एक का क्रय मूल्य 27 रुपए प्रति किलोग्राम, 27 रुपए प्रति किलोग्राम, व दूसरे का 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। 5:3 के अनुपात में इसका मिश्रण करता है, 5:3 के अनुपात में मिश्रित करता है
मिश्रित दालों को वह मिश्रित दालों को वह 32 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचता है, की दर से बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताया गया है कि एक दुकानदार ने दो प्रकार की दालों को, जिसमें से एक का क्रय मूल्य 27 रुपए है और दूसरे का 30 रुपए है, दोनों को 5:3 के अनुपात में मिक्स कर देता है। मिश्रित दाल को वह 32 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जो है हम पहले मानेंगे, क्रय मूल्य तो दिया है, इनकी मात्रा को हम अनुपात के हिसाब से मान लेते हैं कि माना पहली प्रकार की दाल की मात्रा बराबर 5 है, तो इसको हम 5x kg मान लेते हैं, क्योंकि इनका जो है इनकी मात्रा कितनी है ये नहीं दिया गया है। तथा दूसरी प्रकार की दाल की मात्रा 3 है, तो इसको हम 3x किलोग्राम मान लेंगे। यानी पहली प्रकार की दाल होगी 5x किलोग्राम, दूसरी प्रकार की दाल होगी 3x किलोग्राम। अब इनको जो है पहली प्रकार वाले को 27 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जो है ये क्रय करता है। यानी इसलिए पहली प्रकार की दाल का क्रय मूल्य, पहली प्रकार की दाल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जितना उनकी मात्रा है और गुणे 27 रुपए पर किलोग्राम। यानी कुल 5x किलोग्राम दालें हैं और 27 के हिसाब से जो है पर किलोग्राम का है, तो ये आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13 135 यक्स रुपए, ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब दूसरी प्रकार का भी इसी प्रकार से हो जाएगा। दूसरी प्रकार की दाल का क्रय मूल्य ये आपका 3x किलोग्राम है और 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से है, यानी ये आपका हो जाएगा इतना, और अगर कैलकुलेट करेंगे तो 90x रुपए, ये हो गया दूसरी प्रकार की दाल का क्रय मूल्य। अब हम कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए कुल क्रय मूल्य माने पहली प्रकार की दाल और दूसरी प्रकार की दाल का क्रय मूल्य हो जाएगा तो 135x और प्लस 90x, यानी ये आपका हो जाएगा 5 9 3 12 और 1 1 2 225 यक्स रुपए जो है ये कुल दालों का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो है हमको कुल दालों का क्रय मूल्य मिल गया। हम अब की बार जो उन दोनों दालों को मिला देते हैं, जैसे हमारे पास 5x किलोग्राम दाल पहले प्रकार का और 3x किलोग्राम दूसरी प्रकार का था, यानी कुल मिश्रित दाल की मात्रा, कुल मिश्रित दालों की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 8x किलोग्राम। यानी जो मिश्रित दालों की मात्रा है वो हमको कितना मिल गया, 8x किलोग्राम। अब हमारे पास कुल मिक्स जो दाल है वो 8x किलोग्राम है, यानी हम कहेंगे इसलिए 8x किलोग्राम, जो 8x किलोग्राम दाल है उसका विक्रय मूल्य, 8x किलोग्राम दालों का विक्रय मूल्य कितने हिसाब से बेचते हैं, 32 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचते हैं। यानी 8x गुणे 32 गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 और 1 25 256 यक्स रुपए। यानी कुल मिक्स दालों का जो प्राइस है वो 256 रुपए विक्रय मूल्य है, और कुल मिक्स दालों का जो मात्रा है वो 8x किलोग्राम है, और कुल क्रय मूल्य 225, यानी कुल क्रय मूल्य 225 और कुल विक्रय मूल्य 256। अब हम लाभ निकालेंगे, इसलिए लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय
मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 256x, 256x माइनस क्रय मूल्य 225x। अगर इसको हम घटा लें तो 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 31x जो है किलोग्राम, ये इसका जो है लाभ होता है। 31x रुपए इसका लाभ होता है। और इसलिए लाभ प्रतिशत हम किस प्रकार से निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ कितना है 31x और बटे क्रय मूल्य कितना हो रहा है टोटल, यानी आपका 225x और गुणे 100। इस हिसाब से अगर सॉल्व किया जाए तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 का 100 और ये आपका हो जाएगा 25 9 बार जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ आ जाएगा 31/9%। सॉरी 31 यानी 4 का गुणा भी होगा, गुणे 4 यानी 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124/9%। अगर इसको हम पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट में इसकी वैल्यू कुछ मिल सकती है 124/9, या फिर हम सही रूप में ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया 124/9% जो है मिक्स करने पर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है तीसरा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तब लाभ या हानि, अर्थात यहाँ लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी ये कह रहे हैं कि 20 वस्तुओं को हम जितने में खरीदते हैं उतने में हम 15 वस्तुओं को बेच देते हैं। तो इस प्रकार से जो है लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हम यहां मानते हैं कि माना 20 वस्तुओं का, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मानते हैं कि माना, इस प्रकार से हम माने कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अगर हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए माना है तो इस प्रकार से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20x रुपए। आगे एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20x रुपए। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी हम कहेंगे कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और बराबर है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इस हिसाब से देखा जाए तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी 20x के बराबर है। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20x, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20x/15। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमको मिल गया 4x/3। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो चूंकि अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 4x/3, यानी एक से ज्यादा ही आएगा। अर्थात इन दोनों की तुलना किया जाए तो हमको ये मालूम चलेगा कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो हम इसलिए लाभ निकालेंगे।
लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 4x/3 माइनस क्रय मूल्य है x। इस हिसाब से तिरछा गुणा करके वैल्यू निकालेंगे तो x/3 रुपए, ये इसका क्या हो जाएगा, लाभ। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो इस हिसाब से लाभ है x/3 और क्रय मूल्य है x गुणे 100। x से x कैंसिल हो गया, यानी 1/3 इंटू 100। अगर हम इसका तिरछा गुणा कर ले यानी 100/3 लिखें और इस हिसाब से परसेंटेज में 33.33 या फिर 33 और फिर 1/3 यानी 33 या 99 1 100, इतना परसेंट हमको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। कब, जब हम 20 वस्तुओं को खरीदते हैं और 15 ही वस्तुओं को बेच देते हैं, तो इस प्रकार से हमको 33/1/3% का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी, चौथा, एक आदमी ने एक पेन को 9.81 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाता है, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाता है जितना कि उसका क्रय मूल्य, जितने में वह खरीदा था, जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तब पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने जो है एक पेन को उतने रुपए में खरीदा और उतना ही उसको लाभ होता है जितने में वह खरीदा था, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आदमी ने उस पेन को कितने रुपए में बेचा, यानी पेन का विक्रय मूल्य या हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना पेन का क्रय मूल्य है x रुपए और इसका विक्रय मूल्य दिया ही हुआ है 9.81 रुपए। लाभ प्रतिशत कितना होता है, इन्होंने कहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितना उसका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य x है तो x प्रतिशत का ही लाभ होता है, यानी यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो गया x प्रतिशत। और इसलिए अगर हम लाभ निकालना चाहेंगे तो लाभ किसका होता है, क्रय मूल्य का, यानी x का x प्रतिशत। जैसे लाभ अगर 5% होता तो x का 5%, यहाँ x है तो x का x प्रतिशत, यानी ये हो जाएगा x गुणे x बटे 100, इसका मतलब x²/100, ये इसका हो गया लाभ। अब सूत्र होता है, सूत्र क्रय मूल्य प्लस लाभ को अगर हम जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य के इक्वल आता है, यानी क्रय मूल्य है x और लाभ है x²/100 और विक्रय मूल्य इसका दिया है 9.81। तिरछा गुणा करेंगे तो 100x प्लस x² और 100 का फिर इधर गुणा हो जाएगा तो 9.81 गुणे 100, यानी ये हो जाएगा x² प्लस 100x और ये हो जाएगा 9.81 में गुणा करेंगे तो 981, 75 करके लाएंगे तो -981 बराबर 0। ये थोड़ा सा आपका सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो देख लेते हैं। इसमें द्विघात समीकरण अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं और गुणा करने पर हमको ये मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपको ये मिलना चाहिए। तो अगर हम 981 का पहले गुणनखंड करके देखें तो 3 और फिर 27 फिर 3 109, अब कटेगा नहीं, 109 से ही कटेगा,
यानी 109 ये आया और 3 त्रिका 9, 109 माइनस 9 कर दे तो 100 मिल जाएगा, यानी ये हमारा फैक्टर बना 109 माइनस 9। 109 में से 9 घटाएंगे तो 100 आएगा और 109 के साथ 9 का गुणा करेंगे तो 981। जब आपको आगे द्विघात समीकरण बताया जाएगा तो उसमें आप जो है ये जान जाएंगे। तो यहां से आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 109x माइनस 9x माइनस 981 बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 109 आ जाएगा, माइनस 9 कॉमन निकालेंगे x प्लस 109 आ जाएगा बराबर 0। यानी एक फैक्टर मिला x प्लस 109 और दूसरा फैक्टर मिला x माइनस 9 बराबर 0। इस हिसाब से एक मान यहां पर देखा जाए तो एक बार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 75 करने पर माइनस 109 आएगा और ये जो है अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि किसी भी वस्तु का प्राइस माइनस में नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने उस पेन को माइनस 109 रुपए में खरीदा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी अगला जो पॉइंट है x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे और 75 करेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अतः उस पेन का जो क्रय मूल्य था वो 9 रुपए था। यहाँ पे आपको लिख देना है कि अतः उस पेन की कीमत बराबर 9 रुपए। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, 5वां। ए ने एक घड़ी 20% लाभ पर 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 25% लाभ पर बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेचा, सी को, और कितने में बेचा? 210 रुपए में, 210 रुपए में बेच दिया। बताइए ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? या यूं कह दें कि ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आसान प्रश्न है आपका, बस इसमें क्रमिक रूप से जो है लाभ दिया गया है। ए ने एक घड़ी को 20% लाभ लिया और किसको बेचा? बी को। बी ने 25% लाभ लिया और किसको बेचा? सी को, और सी को वो 210 रुपए में बेचता है। तो उसका ए के द्वारा जो क्रय किया गया था वो वाला मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना ए का क्रय मूल्य, माना ए का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ए ने उसको x रुपए में खरीदा था, 20% लाभ पर बेचा है। तो डायरेक्ट अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसलिए चूंकि ए का लाभ प्रतिशत कितना है? 20% है, और इसलिए ए का विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालेंगे तो 120 बटे 100 और इंटू किसका? क्रय मूल्य का, ये हो जाएगा। और यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 20 छक 120, 20 पंचे 100, यानी 6x अपॉन 5 रुपए। ये हो गया ए का विक्रय मूल्य। जितने में ए का विक्रय मूल्य है उतना ही बी का क्रय मूल्य है। हम यहां लिखेंगे चूंकि बी का क्रय मूल्य बराबर ए का विक्रय मूल्य, और ए का विक्रय मूल्य है कितना? 6x अपॉन 5 रुपए। अब बी लाभ कितना कमाता है? बी का लाभ प्रतिशत बराबर 25%।
बी का लाभ प्रतिशत 25% है। अब आगे हम यहाँ पे बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% लाभ है तो 125/100 और किसका, क्रय मूल्य का। यानी अगर इसको हम सिंपलीफाई करें तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और गुणे 6x/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3x/2 रुपीज ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब चूंकि बी का विक्रय मूल्य बराबर ऑलरेडी दिया है, बी का विक्रय मूल्य जो है वो सी को बेचता है कितने पर, 210 रुपए पर, और बी का विक्रय मूल्य हमने जो ज्ञात किया है वो 3x/2 और ये हो जाएगा 210। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 420 और इसलिए 3 को उधर ले जाके काटेंगे तो आपका हो जाएगा 140 रुपए। यानी हम यहां लिख सकते हैं अतः यह हमने क्या माना था, ए का क्रय मूल्य, अतः ए का क्रय मूल्य बराबर 140 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, 140 रुपए में खरीदा, तो इस प्रकार से आपका 140 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन भी है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अंकित करता है तथा ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तथा ग्राहकों को 10% की छूट देता है। बताओ वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा केवल क्या किया गया है, प्रश्न को घुमा दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से, यानी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी जितना वो उसको खरीदता है इतने में उससे 30% ज्यादा अंकित कर देता है और ग्राहकों को 10% छूट दे देता है, तब वह कितने परसेंट का लाभ कमाता है। तो हम सबसे पहले यहां मानेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, हमने वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए मान लिया। अब क्रय मूल्य x रुपए है तो अंकित मूल्य इसका कितना हो जाए, क्योंकि उस पर अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित करता है, यानी इसलिए अंकित मूल्य 30% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 100% से अधिक 30 यानी 130। अंकित मूल्य हो जाएगा 130/100 और किसका, क्रय मूल्य का 130/100 इंटू x, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 13x/10 ये रुपए में आ जाएगा अंकित मूल्य, यानी क्रय मूल्य था 100 रुपए, ज्यादा अंकित करता है 30%, तो ये हो गया 13x/10 रुपए। अब अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, यानी यहां पे चूंकि छूट की राशि, छूट परसेंट पहले हम लिख लेते हैं, छूट परसेंट कितना दे रहा है 10%, इसलिए छूट की राशि किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, अंकित मूल्य का जितना दिया हो, यानी हम यहां कहेंगे अंकित मूल्य और उसका क्या परसेंट, यहां पे 10% छूट दिया रहा है तो 10%, अंकित मूल्य है 13x/10
और छूट कितना है, छूट परसेंट है 10%, यानी 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिल गया 13x/100 रुपए। ये मिल गया हमको छूट की राशि। 10% छूट देता है तो ये हमको मिल गया छूट की राशि। अब ये कह रहे हैं कि वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है, यानी अब कैसे हम निकालेंगे, पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब आपको अंकित मूल्य और छूट दिया होता है तब हम विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं, अंकित मूल्य और माइनस छूट की राशि। तो अंकित मूल्य कितना है 13x/10 और छूट की राशि है 13x/100। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 130x और माइनस 13x, माने सिंप्लीफाई करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा 10 में से 3 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 117x और बटे 100। ये इतना रुपए मिल गया इस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब हम यहाँ पे लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको मिला है 117x और बटे 100, क्रय मूल्य है x, यानी अगर हम तिरछा गुणा करके इसको सॉल्व करें तो 17x/100 आ जाएगा। ये इसका हो गया लाभ। अब लाभ मिल गया है तो लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो इस प्रकार से लाभ है 17x/100 और क्रय मूल्य है x गुणे 100 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे लाभ हमको कितना मिल रहा है 17%। चलिए ये आपका हो गया आंसर। अर्थात जब दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है और 10% की छूट दे देता है तो इस प्रकार से उसका जो लाभ होता है वो 17% लाभ होता है। तो ये आपको जो है 6 प्रश्न बताए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर आपको समस्या आता है तो थंबनेल में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।